नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आयरन मैन और राम रहीम। आयरन मैन और राम रहीम, डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ राम रहीम। लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक आर्ट। पिछले अंक लोहे का शैतान में हम देख चुके हैं कि भारत के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर भार्गव ने एक ऐसा लोह मानव तैयार किया जो बहुत ही बुद्धिमान इंसान की तरह बोल, सुन और सोच सकता था। उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह उड़ भी सकता था तथा उस पर गोलियों आदि का कोई प्रभाव नहीं होता था। प्रोफेसर भार्गव ने उसका मस्तिष्क अपने कंट्रोल में कर रखा था, लेकिन अपराध जगत के बेताज बादशाह ड्रैगन ने न केवल उस लोह मानव आयरन मैन को उड़ा लिया, बल्कि प्रोफेसर भार्गव व उनकी बेटी कामनी को भी अपने अड्डे में कैद कर लिया। वहीं ड्रैगन ने प्रोफेसर भार्गव को डरा धमकाकर आयरन मैन का मस्तिष्क अपने कंट्रोल में करवा लिया और जब ड्रैगन के कहने पर प्रोफेसर ने आयरन मैन को जीवित किया। नमस्कार ऐ मेरे महान स्वामी ड्रैगन, आपका यह तुच्छ सेवक आपकी सेवा में हाजिर है। आहा, इसने तो वास्तव में मुझे पहचान लिया है, यानी प्रोफेसर ने अपना काम बखूबी निभाया है। गजब। अब आगे। आश्चर्य न करें स्वामी और आदेश दें। आपका यह गुलाम आपके हर इशारे पर पूरी दुनिया को आपके कदमों पर झुका सकता है। तुम्हारी ताकत पर मुझे विश्वास है आयरन मैन, लेकिन कोई भी आदेश देने से पहले मैं तुम्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। रोबोट ने तुरंत अपने सीने पर लगे एक बटन को दबाया और वाह, विश्वास हो गया। अब नीचे उतर आओ आयरन मैन। दूसरा बटन दबाकर आयरन मैन नीचे उतर आया। सुनो प्रोफेसर, अब तुम्हें रोबोट की फौज तैयार करनी है। उन्हें तैयार करते वक्त तुम्हें ध्यान यह रखना है कि उन सभी का मस्तिष्क आयरन मैन के अधीन हो। मैं उन सभी को आयरन मैन द्वारा ही कंट्रोल करना चाहता हूँ। उसके बाद तुम और तुम्हारी बेटी आज़ाद होंगे। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। तुम मेरे साथ आओ आयरन मैन, मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ। जो आज्ञा श्रीमान ड्रैगन। और दोनों प्रोफेसर और पीटर को वहीं छोड़ प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। जौहरी बाजार शहर का सबसे व्यस्त इलाका था। वहाँ बड़े बड़े जौहरियों की दुकानें थीं और हर समय वहाँ चहल पहल रहती थी। अचानक एक व्यक्ति की दृष्टि आकाश की ओर उठी। अरे वह देखो, ओह, वह तो किसी दूसरे ग्रह का मानव जान पड़ता है। वह आयरन मैन ही था। शीघ्र ही वह नीचे उतरा और अरे देखो, वह शायद कार को उठाने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, उसने तो कार को किसी खिलौने की तरह उठा लिया है और हमारे ऊपर ही फेंकने की तैयारी कर रहा है। भागो। वास्तव में आयरन मैन ने उस कार को भीड़ की ओर उछाल दिया। भागो भागो। कई व्यक्ति कार के नीचे दब गए। आई, उफ, आह। और आयरन मैन तोड़ फोड़ मचाता हुआ आगे बढ़ गया। देखते ही देखते पूरा बाजार जन शून्य हो गया। दुकानदार भी अपनी दुकानें खुली ही छोड़कर भाग खड़े हुए थे। आयरन मैन ने दुकानों को लूटना आरंभ कर दिया, लेकिन पूरे बाजार को लूटकर आयरन मैन जैसे ही वापस लौटने को हुआ, सर, वह रहा लोहे का शैतान। जल्दी से उसे चारों ओर से घेर कर नष्ट कर दो। राइट सर। शीघ्र ही सिपाहियों ने आयरन मैन को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। धाएं धाएं। लेकिन उस भयानक फायरिंग का आयरन मैन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत हो चुका, अब जरा इन्हें थोड़ा सा मजा चखा ही दूं। और फिर कड़ाक, उफ, अरे बाप रे। शीघ्र ही सिपाहियों के छक्के छूट गए। जवानों, दूर हट जाओ, इससे बंदूकों से पार पाना मुश्किल है। हा 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 हा, इतना ही सबक तुम लोगों के लिए काफ़ी है। अब मैं जा रहा हूँ, बाकी हिसाब किताब अगले टकराव में होगा। और उफ, निकल भागा शैतान। धाएं धाएं। कुछ देर बाद रोबोट ड्रैगन के काले पर्वत स्थित अड्डे पर था। शाबाश आयरन मैन, हम तुम्हारे पहले अभियान से अत्यंत प्रसन्न हुए। यह दौलत हमारे बहुत काम आएगी, परंतु अभी तुम्हें और दौलत इकट्ठी करनी है और इस देश के चप्पे चप्पे को लाशों से पाट देना है। ऐसा ही होगा मेरे स्वामी। और आयरन मैन प्रतिदिन लूट मार करने लगा। पुलिस पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हा हा हा, मेरे लोह मानव से पार पाना किसी के बस का नहीं। पूरे शहर में आतंक का वातावरण छा गया। आयरन मैन द्वारा मचाई जाने वाली लूटमार और तबाही से जहां पुलिस परेशान थी, वहीं देश के उच्च अधिकारियों की चिंता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन मजबूर हो गृह मंत्रालय ने इस केस की फाइल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी के हवाले कर दी।
मिस्टर मुखर्जी, हम चाहते हैं कि उस लोहे के शैतान को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए, साथ ही प्रोफेसर भार्गव का भी पता लगाया जाए। आप निश्चिंत रहें श्रीमान, मैं अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आयरन मैन के केस की फाइल लेने के पश्चात चीफ मुखर्जी ने तुरंत राम रहीम को हेडक्वार्टर में बुलाया और उन्हें सारे केस के बारे में बताने के बाद अंत में बोले, मुझे ऐसा संदेह है कि प्रोफेसर भार्गव ही दौलत इकट्ठी करने के लिए अपने इजाद किए रोबोट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है, इसका न केवल तुम्हें पता ही लगाना है, बल्कि लोह मानक का रहस्य जानकर उसे भी शीघ्र से शीघ्र नष्ट करना है। ठीक है चीफ अंकल, हम सब समझ गए। हम अपनी ओर से इस रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम दोनों के साथ है। उधर ड्रैगन के अड्डे पर पिक पिक पिक। स्वामी, शायद ट्रांसमीटर पर आपके लिए कोई संदेश है। ओह, तुम एक मिनट रुको, मैं मैसेज रिसीव कर लूँ। हेलो हेलो, ड्रैगन स्पीकिंग। मैं कामरेड वांगचू बोल रहा हूँ ड्रैगन, हमारे मिशन की क्या पोजीशन है? पोजीशन बहुत अच्छी है मिस्टर वांगचू। प्रोफेसर भार्गव व उनका आविष्कार मेरे कब्जे में है। आजकल में ही प्रोफेसर मुझे 100 रोबोट और देने वाले हैं। उसके बाद मैं तुम्हारी योजना अनुसार इस देश में खून की नदियां बहा दूंगा, और जब यहाँ की जनता, पुलिस और सैनिक हमारे रोबोटों से निपटने में व्यस्त होगी, तब तुम्हारे सैनिक आक्रमण करके आसानी से इस देश पर कब्जा कर लेंगे। वेरी गुड, लेकिन तुम्हें ध्यान है ना कि हमें प्रोफेसर भार्गव और उनके रोबोट भी चाहिए? ध्यान है, मिशन के पूरा होते ही प्रोफेसर और उसके सभी रोबोट भी तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। गुड, ओवर एंड ऑल। इधर संबंध विच्छेद करने के पश्चात जैसे ही ड्रैगन उठा, पीटर ने वहां प्रवेश किया। बॉस, प्रोफेसर ने सारे रोबोट तैयार कर लिए हैं। बहुत खूब। आयरन मैन, आओ, हम तुम्हें तुम्हारे अन्य साथियों से मिलाते हैं। जैसे ही ड्रैगन पीटर और आयरन मैन के साथ प्रोफेसर की प्रयोगशाला में प्रविष्ट हुआ। नमस्कार आयरन मैन, हम आपका स्वागत करते हैं। वो मारा, मुझे तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों। हमें भी आयरन मैन, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? आदेश मैं अपने मास्टर से प्राप्त करता हूँ। जरा रुको। यस मास्टर, क्या आदेश है मेरे लिए? तुम 10-15 साथियों को लेकर अपने काम पर रवाना हो जाओ। आज तुम्हें शहर के सबसे बड़े बाजार म्युनिसिपल मार्केट को लूटना है। कल से यह काम तुम्हारी देखरेख में 10 ग्रुप मिलकर विभिन्न नगरों में करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा मास्टर। ओह, तो यह इनसे लूटपाट करा रहा है। उफ, ईश्वर शायद मेरे इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा। सुनो साथियों, तुम में से 10 मेरे साथ आओ। ओके आयरन मैन। जब आयरन मैन अपने साथ रोबोटों को लेकर वहां से चला गया, तो प्रोफेसर अन्य सभी रोबोटों को निर्जीव करने के पश्चात ड्रैगन से बोला, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है ड्रैगन, अब तुम अपने वचनानुसार हमें आज़ाद कर दो। हा, मैं इतना मूर्ख नहीं प्रोफेसर कि तुम्हें आज़ाद करके अपने हाथों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूँ। जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें यहीं रहना होगा। पीटर, प्रोफेसर को आदरपूर्वक इनकी बेटी के पास ले जाओ। आज से दोनों एक ही स्थान पर कैद रहेंगे। ओके बॉस। आइए प्रोफेसर। नीच, कमीने, तुम जो कुछ कर रहे हो उसका फल तुम्हें एक न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। हा, अपनी दुनिया का मैं खुद ईश्वर हूँ मूर्ख, फिर भला मुझे कौन सजा दे सकता है? उसके बाद वह भी वहाँ से निकलकर अपने कंट्रोल रूम की ओर चल पड़ा। उधर राम रहीम सुबह से ही शहर की गश्त लगा रहे थे। भैया, सड़कें नापते नापते तो सुबह से शाम हो गई। लगता है वह लोहे का शैतान आज नहीं आएगा। चलो घर लौट चलें। बस एक राउंड म्युनिसिपल मार्केट का और लगा लें, फिर घर ही चलेंगे। कहने के साथ ही राम ने मोटरसाइकिल का रुख म्युनिसिपल मार्केट की ओर मोड़ दिया। भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे पता चल चुका होगा कि अब उसका केस हमारे पास आ चुका है और उसकी खैर नहीं, इसलिए वह अपने बिल में दुबक गया होगा। दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है। फिर अभी वे म्युनिसिपल मार्केट के निकट पहुंचे ही थे कि तभी भागो भागो, बचाओ। अरे, इस तरह बदहवास होकर क्यों भाग रहे हैं ये? क्या हुआ है इन्हें? जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है। जल्दी नीचे उतरो। क्यों भाई, यह पागलपन का दौरा आप लोगों को कैसे पड़ गया? आप सब इस तरह मुंह उठाए कहाँ भागे चले जा रहे हैं? खैरियत चाहते हो तो
तो तुम लोग भी भाग लो। आज एक शैतान की जगह 10-10 शैतान लूटपाट करने आए हैं और अब तक बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। रहीम, जल्दी बैठो, हम उन्हें रोकने और संभव हो सका तो पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ चलो, मैं भी उन लोह मानवों से 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। उधर एक स्थान पर कड़ 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 आई, भागो। जब राम रहीम मार्केट में दाखिल हुए तो तमाम रोबोट लूटपाट और खून खराबा करने में जुटे हुए थे। वे रहे कमबख्त सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। रिवॉल्वर निकाल लो और मोटरसाइकिल से कूदने के लिए तैयार रहना। मैं मोटरसाइकिल को उनसे टकराऊंगा। ठीक है। राम ने मोटरसाइकिल पूरी स्पीड के साथ एक रोबोट की ओर दौड़ा दी। हाय मरा, उफ। संयोग से वह रोबोट आयरन मैन था। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल आयरन मैन के निकट पहुंची, कूदो। लेकिन आयरन मैन मानो उनके विचारों को पहले ही ताड़ चुका था। मोटरसाइकिल जैसे ही उससे टकराने को हुई, उसने एक जबरदस्त ठोकर मारकर उसे किसी तिनके के समान जमीन पर पड़े राम रहीम की ओर उछाल दिया। अरे बाप रे, बचो, उफ। दोनों ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल की चपेट में आने से बचाया, लेकिन उन्हें बचते देख आयरन मैन क्रोध से आग बबूला हो उठा। चालाक छोकरो, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। मैं तुम्हें आटे की तरह पीस कर रख दूंगा। अबे चुप बे मुर्गी के बच्चे, भला हम कोई गेहूं हैं जो तू हमारा आटा बनाएगा। आयरन मैन तुरंत झुंझलाकर उन पर झपट पड़ा, लेकिन राम रहीम इस बार पूरी तरह सतर्क थे। उन्होंने न केवल इधर उधर हवा में छलांगे लगाकर अपने आप को बचाया, बल्कि एक साथ कई फायर भी उस पर झोंक मारे। बेटे, पहले गोली तो खा, फिर पकड़ना हमें। धाएं धाएं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।